अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता आप सब कैसे होंगे जी। वर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टोरी, वो भी लाइफ चेंजिंग है, मोटिवेशनल है, इंस्पायरेशनल है। इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, जो है ना फुल वॉच करनी है और मुझे बताना है कि आपको इस स्टोरी में कौन सी लाइन है या कौन सा लेसन है, कौन सा पॉइंट है जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि जो है ना मुझे मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके साथ जो है ना इस तरह की बातें शेयर करती रहूँ। तो गाइस बात शुरू करते हैं कि बिल्कुल जो है ना लो क्लास फैमिली का ही एक पर्सन है। लाइक एज होगी उसका नाम है अली, और एज उसकी जो है ना तकरीबन 26 से 27 ईयर्स, यानी कि 26-23 साल की होगी। अब वो कहीं पे जो है ना अपनी थोड़ा सा हट के 5-10 किलोमीटर जो है ना दूर उसको जॉब मिली, यानी कि नौकरी मिली, और वहाँ पे जो है ना वो ड्राइविंग की जॉब करता था। ठीक है, अब वो अली रोज़ाना डेली बेस पे, लेकिन ये मसला था कि अली पढ़ा नहीं था, एजुकेशन ज़रा भी नहीं थी उसकी। तो खैर उसने बिल्कुल लॉयल्टी के साथ जो है ना अपना काम वहाँ पे करना, जो भी उनकी घर की जो मालकन है उसने कहना कि भाई ब्रेड ला कर, तो उसने ब्रेड एट अ टाइम उसी टाइम पहुँचानी, मुखलिसी के साथ चलना। अगर उसे इतने पैसे मिले हैं तो उसने ये नहीं कहना कि यार थोड़े से इतने पैसे जो है ना मैं अपने पास बच्चे रख लेता हूँ और मालकिन को बता देता हूँ कि कोई नहीं, इतने का ही नहीं, इतने का है। उसने आज तक जो है रेट गलत, यही वजह थी कि उसका जो है ना यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था। आजकल के दौर में मुलाजमीन वो भी लॉयल्टी के साथ मिलना बहुत ही जो है ना खुशनसीबी की बात है। ठीक है, तो उसका ईमान जो था ना इस कदर जो है स्ट्रॉन्ग था, और करैक्टर भी। ठीक है, अब वो एज उसकी क्या थी, 25 से 26 एज। अब थोड़ा सा ना कुछ मामला थे कागजात के, और वो गवर्नमेंट लाइक जो है ना काम थे। तो अब जो घर का वो ओनर था ना वो बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने कहा कि भाई ये काम जो है ना तुम अली से करवा लो। अब वो कह के चला गया अपने। तो जहाँ पे गवर्नमेंट कहीं पे भी जो है ना गवर्नमेंट का जो भी काम था, कुछ कागजात के कोई मामला, कागजात यानी कि जो भी इस तरह के लाइक मामला थे वो करने थे। अब उसमें थोड़ी सी एजुकेट, यानी कि थोड़ा सा इंसान पढ़ा लिखा हो ताकि एटलीस्ट उर्दू तो पढ़ लें। ठीक है, इंग्लिश तो चलो दूर की बात है, वो तो थोड़ा सा नहीं पढ़ा था अली। ठीक है, अब वो चला गया वहाँ पे। अब उसको जिस एरिया में भेजा गया, मालकर ने कहा या बॉस ने कहा कि भाई तुमने वहाँ जाना है, ये कागजात लेके वहाँ से तुमने साइन बस करवाने हैं, करवा के तुमने वापस घर लेना, जो भी फीस वगैरह होगी मुझे बता देना, मैं उनके अकाउंट में सेंड कर दूँगा। ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब क्योंकि फ़ीस ज़्यादा थी, अब वो पता नहीं वो एप्लीकेशन थी क्या थी, वो कोई दरख्वास्त थी, वो एक अर्जेंट बनती है, एक जो है ना पता नहीं, हाँ एक अर्जेंट बनती है और एक नॉर्मल बनती है। अब वो जो अर्जेंट थी उसकी ज़रा फ़ीस ज़्यादा थी, नॉर्मल की थोड़ी जो है ना कम थी, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन की कमी थी। यानी कि टाइम ड्यूरेशन ये है कि अगर आप अर्जेंट बनवाते हो तो आपका विदिन 1 से 2 मंथ्स में काम हो जाएगा, जो भी काम था। और जो मेरा मैसेज है, मैंने खैर वहाँ तक जाना है इसलिए जो है ना इतनी डिटेल में नहीं जा रही। और जो आपका नॉर्मल काम है वो आपका 1 ईयर से 2 ईयर में होगा। ठीक है, अब उसने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली और कॉल की घर की मालकिन को। घर की मालकिन ने कहा कि भाई मुझे तो इन मामलात का नहीं पता, ये एप्लीकेशन क्या किस चीज़ की थी क्या नहीं, ये तो आप उनको ही पता है, अहमद को ही पता है। आप ना बॉस को कॉल करके पूछो, यानी कि जो घर के मालिक उनको कॉल करके पूछो कि क्या। उसने कॉल की घर के जो ओनर है, तो वो ना कहीं मीटिंग में बिजी था। उसने फिर भी खैर कॉल अटेंड की और अपना जो है ना सारा उसे बताया। उसने कहा चलो ठीक है यही है ना, ठीक है फ़ीस कितनी है, उसने कहा ये। उसने डायरेक्ट अकाउंटर से ही बात करवा दी अली ने, क्योंकि वो बेचारा पढ़ा नहीं था, उसको क्या पता क्या बात करनी क्या नहीं। थोड़े से बीच में उर्दू के इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा था क्या था। अब जैसे जो नहीं पढ़ा लिखा उस बेचारे को क्या पता चला डिफरेंट का मतलब क्या है, या फिर इनवेलप का मतलब क्या है, या फिर इस काउंटर में जाके आपने ऑनलाइन किस तरह से जमा करवानी है। अब ये जो एजुकेटेड पर्सन उसको तो ज़रा मुश्किल होगा ना, इसलिए उसने काउंटर से डायरेक्ट बात करवा दी। अब बात खत्म हुई, उसने फिर दोबारा काउंटर ने बताया कि भाई मुस्तकिल पता क्या है, मौजूदा पता क्या है, स्ट्रीट नंबर। कहा कि भाई ये तो मुझे पता है, ये आप आईडी कार्ड की कॉपी पे लिखा होगा। फिर उसने कुछ क्वेश्चन किया, लेकिन दोबारा कॉल कर ली अपने बॉस को, यानी कि घर के जो मालिक है उनको कॉल की, उनको कहा कि भाई वो ये कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है ये नहीं तो ये। फिर दोबारा कॉल बंद हुई, तीसरी दफ़ा फिर दोबारा उसने कॉल की। अली ने उसने कहा कि भाई आप जिस जगह पे आपने मुझे भेजा, उन्होंने कहा कि ये एरिया हमारे आपके जो है ना डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके ज़िले को नहीं लगता, आपको इस जगह वाली जगह पे जाना पड़ेगा। मालिक को बड़ा गुस्सा आया, उसने गुस्से से कहा कि तुम मुझे बार बार कॉल करके इरिटेट कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता मैं ज़रा बिजी हूँ। और अली को कहा ये जो भी मामला आता है, उसने अगर तुम्हें कहा कि एरिया नहीं लगता वो एरिया, तुम उस एरिया में चले जाओ।
अब उसने कहा कि मैंने इसलिए आपको बताया कि आप यहाँ पे अकाउंट में पैसे भिजवा देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको अकाउंट नंबर भेज दिया हुआ था, वो पैसे भेज देते, वो भी आपके ज़ाया जाने थे, इसलिए मैंने आपको कॉल की थी। वो कहते चलो जो भी है, वो गुस्सा होकर ना उसने कॉल बंद कर दी। अली के दिल में बड़ा हुआ कि जिस तरह से उसने बात की, बड़े गुस्से से बात की, हालांकि अली ने तो उसका अच्छा सोचा, अगर उसको पैसे सेंड कर देता तो उनके पैसे ज़ाया जाने थे, उसको तो पैसे उनकी भलाई के लिए कॉल की थी ना। अच्छा, फिर उसने चौथी दोबारा कॉल की क्योंकि फिर कोई मामला, जब वो दूसरे लाइक ऑफिस गया जहाँ पे वो एप्लीकेशन जमा होनी थी, जो भी होना था, वहाँ पे भी कुछ ऐसे मामला आ रहे थे, फिंगरप्रिंट का मसला था, सिग्नेचर का मसला था। फिर उसको कॉल की, वो फिर बहुत ज़्यादा इरीटेट हुआ और गुस्से से कहा कि दोबारा कॉल मुझे ना करना। गाइज, ये मेरा लेसन था, ये कि जब अल्लाह पाक आपको ज़्यादा नवाजता है ना किसी चीज़ से, नेमत से, दौलत से, तो एटलीस्ट जिसके साथ जो आप बात कर रहे हो ना, अपना उसको भी समझो कि वो इंसान है और उसके पॉइंट को समझो। आप किसी के साथ इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं ये समझ के कि यार ये तो हमारी तरफ जो है ना, हमारे घर में एज अ मुलाजिम के तौर पर जो है ना काम कर रहा है, तो जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ कर लो, ठीक है। अब आप बेशक बिजनेसमैन हो, आपसे ऊपर एक और डीलरशिप, आप अपने जो जहाँ पे भी आप कारोबार कर रहे हैं, पार्टनरशिप या वट एवर जो भी है, कि आप अपने बॉस के साथ इस तरह से बात करते हैं, चलो आप ही बॉस हो अपने इंडस्ट्री के या जो भी है, अगर आप किसी के साथ मीटिंग पे बात करो तो क्या आप इस तरह से इतना इरिटेट होकर आगे से किसी को रिप्लाई करते हो? आपसे बड़े ही रिस्पेक्टेड इंसान जो है ना लहजे में बात कर रहे हैं, इज्जत के दायरे में, जी बॉस नहीं सर जी इंज नहीं इंज मसला होया सर, नहीं इंज नहीं इंज वो ऐ कहना पे वो इतने तमीज़ और इतने तरीके के साथ आपको इतनी इज्जत के साथ जो है ना कॉल कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, ठीक है। और आप उसको इसलिए कि भाई हमने 10 12 15 20 25 हज़ार के तौर पर इस मुलाजिम को ख़रीदा हुआ है, हम इसको जिस तरह से मर्ज़ी करें। देखो वो भी इंसान है, अगर तो आपको इतनी इज्जत दे रहा है तो आप खुशकिस्मत हो कि आपके साथ इस कदर जो है ना सिंसेयर है, आपको एक एक मिनट की रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो नहीं एजुकेटेड, वो नहीं पढ़ा लिखा। तो अगर आप इस मुकाम पे हो कि आज आपके अंडर यानी क्या कोई 10-12 जो है ना मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो एक दफ़ा सोचिएगा कि आप किसी और का गुस्सा उस मुलाजिम पे तो नहीं उतारते। यही वजह उस मुलाजिम बेशक वो आपको बददुआ तो नहीं देगा, लेकिन जब उसके दिल से हाई निकलेगी तो आपका बिजनेस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लो लेवल पे चला जाएगा। किसी की जो है ना दिल से तो कोई बददुआ नहीं निकलेगी, अगर वो सिंसियर जितना मर्जी हो, लेकिन जो उसकी हाई होती है ना उस बंदे की, ठीक है, जिसको आप एक पढ़ाई के लेवल पे चीप समझते हो या एक पैसे की कमी पे चीप समझते हो, तो देखो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने खुद ब खुद जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो मिनट नहीं लगता किसी को जो है ना ऊपर से नीचे गिरते हुए और नीचे से ऊपर उठते हुए, बस अल्लाह पाक का इंतज़ार कर रहे होते हैं उस वक्त का, ठीक है। कहीं पे कहीं ना कहीं आपकी आजमाइश चढ़ी होती है, ठीक है, और कहीं ये तो खैर अल्लाह ताला का निज़ाम है, लेकिन आपने अपने वो अल्फाज देखने हैं कि क्या आपके अल्फाज से आप कोई मुलाजिम जो है वो डिसहर्ट तो नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड तो नहीं हुआ, अगर वो आपके साथ सिंसियर है। मैंने इस तरह के भी मामला, इस तरह की भी फैमिलीज़ देखी हैं जो इस हद तक अपने जो है ना मुलाजिम के साथ सिंसियर होते हैं, आटा जो है ना एक ही टेबल पे उन्होंने खाना खाना है, वो भी उसको इज्जत के साथ जो है ना कॉल कर बुला रहा है, वो भी उसको इज्जत दे रहा है, ठीक है। लेकिन एट दी एंड क्या होता है, वो मुलाजिम ही उनके साथ सिंसियर लॉयल नहीं होता, ठीक है। तो आप खुशकिस्मत अगर आपको अल्लाह पाक ने एक अच्छे मुलाजिम, एक लॉयल इंसान के साथ जो है ना आपके साथ वो काम कर रहा है, तो आप उसको जो है किसी और प्रेशर की वजह से, बिज़नेस प्रेशर या जो है ना फैमिली का कोई प्रेशर है या कोई भी रिलेशनशिप की ख़राबी की वजह से आप किसी मुलाजिम या किसी को इस पैसों की लेवल पे चीप समझ के या एजुकेशन की लेवल पे चीप समझ के जब उसको बुलाते हो ना, तो ये आपकी गलती है। और मैंने इतने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो इतने हाई लेवल के बिजनेसमैन होते हैं और वो इज्जत देना जानते होते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं, ऐसे आप करके बात करते हैं, जी नहीं कोई मसला नहीं है, कोई नहीं, आप कल नहीं ना आ सकते, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं आप आराम से ये, बल्कि आप 500,000 पकड़ो, ये पकड़ो, आराम स्कूल से घर जो है मेडिसिन जाके लो, ठीक है, अपना खाओ पियो, जैसे ही आप बिल्कुल फ्री होते हो, रेस्ट तबीयत ठीक होती है, आप कल दोबारा आ जाना। और कुछ इस तरह से देखिए बेचारे बीमार हो, जो मर्जी, आपने आना ही आना है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ जो आज का मेरा लेसन था, अगर आपको उस चीज़ की समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और मुझे बताइएगा आपको किस तरह से लगी। आपके बारे में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर कीजिएगा। देखें मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करती हूँ, एफर्ट करती हूँ एडिट करना, फिर उसको आप तक पहुँचाना, स्किप करना, जो भी है वट एवर जो भी है, तो आपने भी थोड़ी सी ये करनी है। आपके मोबाइल में
जो भी फैमिली के नंबर्स हैं या रिलेटिव्स के, उन सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम जो है ना एक सदका जारिया के सफ़र में इकट्ठे रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।